हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी मिल्क पाउडर से बनी हुई बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है और इस बर्फ़ी को बनाना भी बहुत ही आसान है। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये बर्फ़ी बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हो जाती है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारी ये बर्फ़ी बन करके तैयार होने वाली है, तो एक बार से ज़रूर से ट्राई करिएगा। चलिए फटाफट से इस बर्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, बाउल में मैंने 1.5 कप ले लिया है मिल्क पाउडर। 1.5 कप मिल्क पाउडर जिस कप से लिया है ना, उसी कप से हम आधा कप ले लेते हैं घी। अब इस घी को हम मिल्क पाउडर में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हो और स्पैचुले से भी मिक्स कर सकते हो, जैसा भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो। यहाँ पे जो मिठाई है ना, बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने में मतलब सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। जो भी टाइम लगता है ना इसे सेट होने में लगता है, बनाने में तो ये बहुत ही कम टाइम में फटाफट से बन करके तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे जो सारा हमने घी लिया था, घी को मैंने मिल्क पाउडर में डाल दिया है। स्पैचुले से मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। जैसे कि हम मठरी वगैरह के लिए डो तैयार करते हैं तो मोयन लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसमें घी को मिक्स करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिल्क पाउडर और घी बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसे हम साइड में रखेंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया है चाशनी। मैंने बनाया था छेने वाले रसगुल्ले, तो ये उसकी चाशनी है जो कि बची हुई है। तो बस इसी चाशनी से मैं इस बर्फ़ी को तैयार करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास रसगुल्ले वगैरह की चाशनी बची हुई है तो आप मेरे तरीके से ही बनाइएगा, नहीं तो आप चाशनी भी तैयार कर सकते हो। सिर्फ आपको 1 कप शुगर लेना है, आधा कप पानी लेना है और अच्छे से इसे पका लेना है। एक तार की चाशनी हमें तैयार कर लेनी है। जब ये एक तार की चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी ना, उसके बाद ही हम मिल्क पाउडर के मिक्सचर को ऐड करेंगे। तो अभी ये जो चाशनी है थोड़ी सी पतली है, तो इसे हम थोड़ी देर पकने देते हैं। और इधर ये जो मिल्क पाउडर और घी को मिक्स करके रखा था ना, इसमें हम वनीला पाउडर डाल देते हैं। इससे जो बर्फ़ी का टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। आप फ्लेवर के लिए इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स कर सकते हो। अगर आपके पास वनीला फ्लेवर पाउडर हो ना तो आप उसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच वनीला पाउडर डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। जो स्वीट शॉप में मिल्क पाउडर की बर्फ़ी मिलती है ना, उससे इसी तरीके से बनाया जाता है जिससे कि वनीला फ्लेवर का टेस्ट आता है। इस बर्फ़ी को आइसक्रीम बर्फ़ी भी बोलते हैं। तो आप ना इसे इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास वनीला पाउडर नहीं है तो आप फ्लेवर के लिए केवड़ा वाटर या इलायची पाउडर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। मेरे पास वनीला पाउडर था तो इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। चाशनी भी हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई। एक तार की चाशनी हमने तैयार कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर के मिक्सचर को ऐड कर रही हूँ। अभी हमें ना गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो गैस में हमें मिल्क पाउडर मिक्सचर को डालने के बाद बढ़िया सा चाशनी के साथ मिक्स कर लेना है। हमें गैस को तभी तक ऑन रखना है जब तक कि हम मिल्क पाउडर और चाशनी को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है ना कि इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, इतना ही हमें इसे पकाना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया सी मिक्स हो चुकी हैं। अभी ये थोड़ा सा आपको गाढ़ा सा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना ये अच्छे से सेट हो जाएगा, इसलिए आपको इसे पकाना नहीं है। अगर आप इसे इसी तरीके से थोड़ा देर पकाओगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और जब आप इस तरीके से बनाओगे तो ये बिल्कुल वाइट वाइट सी ही तैयार होगी। जैसे कि स्वीट शॉप में मिल्क पाउडर बर्फ़ी मिलती है वो बिल्कुल वाइट सी रहती है और जब हम घर में बनाते तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते, उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारी बर्फ़ी का टेस्ट भी और कलर भी दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना गैस को ऑफ़ कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। तो बीच बीच में हम इसे मिक्स करते जाएंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म में भी हमें बर्फ़ी को सेट नहीं करना है, इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो ये बर्फ़ी का मिक्सचर है ना ये ठंडा हो चुका है, हल्का गुनगुना सा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है।
तो अब बारी आती है बर्फ़ी को सेट करने की। तो यहाँ पे मैंने ढोकला ट्रे लिया है। ढोकले ट्रे में मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया है, जिससे कि बर्फ़ी को डिमोल्ड करने में आसानी हो, आसानी से निकल आएगी, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो बस बटर पेपर के ऊपर आप चाहें तो अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर सकते हो, नहीं तो इसे प्लेन भी रख सकते हो। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ना पिस्ते की कतरन डाल दी है, जिससे कि हमारी जो बर्फ़ी है ना वो देखने में भी अच्छी लगेगी। खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है ही, लेकिन चीज़ें ऐसी बननी चाहिए जो कि देखते ही खाने का मन कर जाए। तो बस यहाँ पे अच्छी लगे, इसके लिए मैंने थोड़ी सी पिस्ते की कतरन डाली है। अब यहाँ पे जो बर्फ़ी का मिक्सचर है ना, ये भी बढ़िया से ठंडा हो गया, हल्का गुनगुना है। बस हल्के गुनगुने मिक्सचर को ही हमें सेट करना होता है। तो ट्रे जो हमने तैयार करके रखी है, इसी ट्रे में हम सारे इस बर्फ़ी के मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अच्छे से सेट करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप ठंडा कर दोगे तो भी ये अच्छे से सेट नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा गर्म होगी तब भी ये परफेक्ट नहीं सेट होगी। इसलिए इन बातों का हमें ज़रूर से ध्यान रखना है। अब स्पैचुले की मदद से हम इसे बढ़िया सा सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बर्फ़ी के मिक्सचर को बढ़िया सा सेट कर लिया है। अब इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए आपको इसे रेस्ट में रखना है सेट होने के लिए। बर्फ़ी को अच्छे से सेट करने के लिए आपको इसे 2 घंटे के लिए रखना है। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी थी, तो इसलिए मैंने ना इसे 1 घंटे में ही बाहर कर लिया और इसके पीसेस कट कर लिए। तो बस थोड़ी सी ये सॉफ्ट है, वैसे तो ये सेट हो चुकी है। तो चलिए, बटर पेपर की वजह से ना थोड़ा आसानी से ये डिमोल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, बहुत ही परफेक्ट डिमोल्ड होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी ये मिल्क पाउडर की जो बर्फ़ी की शीट है ना, बहुत ही परफेक्ट निकल करके तैयार हो चुकी है। अब इसे हम पलट लेते हैं और जो बटर पेपर हमने लगाया ना, इसे बाहर कर देते हैं। अब आप देख सकते हो जो हमने पिस्ते की कतरन डाली है ना, उसकी वजह से ये देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलिए फटाफट से अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। वैसे तो ये अच्छे से सेट हो चुकी है, लेकिन परफेक्ट सेट हो तो इसके लिए आपको इसे 2 घंटे रेस्ट में रखना है। लेकिन मैंने इसे 1 घंटे में ही इसके पीसेस कट कर दिए, लेकिन जो हमने पीसेस कट करके रखे थे ना, वो बाद में मैंने इसे देखा तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई थी। तो आपको इसे 2 घंटे के बाद ही कट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारी ये मिल्क पाउडर से बनी हुई बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है, खाने में बहुत टेस्टी है। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलावट चल रही है, तो आपको मार्केट से मिठाइयाँ वगैरह नहीं लानी है, आपको घर में ही बनानी है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे बहुत ही कम टाइम में फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हो। तो मिलावट क्यों ही खाना है, मार्केट से भी अच्छी मिठाई आपकी घर में भी बन करके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।